कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। बीपीडीओ वीडियो के लिए जो डे 2 का होमवर्क है, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया कि सुबह अगर उसी क्लास के साथ अगर होमवर्क वाली क्लासेस दी जाए तो बहुत हौच पौच हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इतना मेरे भी माइंड पे नहीं रहता, मैं भी खुद भूल जाता हूँ कि मैंने कौन सा टॉपिक दिया है कौन सा नहीं दिया है। तो इस बार मेरी पूरी कोशिश है, 60 दिन लगभग पेपर के बचे थे, तो 60 डेज के अंदर आपका ये भी आपको कंप्लीट करना है। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। साथ ही साथ मैंने आपसे बार बार कहा है, नई चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी, पढ़ना ही है नया तो सिर्फ करंट अफेयर पढ़ेगा और अनावश्यक तथ्यों से बचना है, फालतू के फैक्ट नहीं पढ़ने हैं। जितने सीमित हो फैक्ट, उन फैक्ट को आपको तैयार करना है और सिर्फ अपने सिलेबस के आधार पर, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ये जीवन का सत्य है बच्चों, ठीक। क्योंकि आफ्टर 60 डेज, अभी तो चलो गर्मी अर्मी धीरे धीरे शुरू हो रही है, जब बरसात के मौसम में आपका पेपर चल रहा होगा, अगर अच्छा पेपर हो जाए आपका, मैं तो विश करूंगा कि सबका अच्छा हो, लेकिन पद तो उतनी ही है, 900 कुछ पद है, ऐसे कुछ है ना, निकलना उन्हीं बच्चों का है। तो एक अच्छा चांस, एक अच्छा मौका आप लोगों के पास है। इस दौरान अपना 100% दीजिए। 2 महीने हवा में निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और जो होमवर्क का जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, इससे एक आपको एक टारगेट मिलता है कि यार सर ने कहा है तो मुझे इतने समय में वो कंप्लीट करना होगा, वरना क्या प्रॉब्लम होगी कि हम खुद ही पिछड़ जाएंगे। अगर देखो 4-5 हज़ार लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं, उसमें 2000 बच्चे भी फॉलो करते हैं, 1500 बच्चे भी कहीं भी बात को मानते हैं, तो उन 1500 का तो सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा ना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है, आपको जो ऑलरेडी पता है, जो चीज़ें आपको आती हैं, वो तो आपका है ही है, उसको कोई नहीं छीनेगा आपको से, ठीक है। मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक या एक प्रकार से आशावादी आप कह सकते हैं, इतना आशावादी हूं कि हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव लेके जाने की सोचता हूं। और आप लोगों के लिए मैं जो कर रहा हूं, जो एफर्ट है, क्योंकि वरना देखो ये अभी मैं ऑफिस से पहुंच रहा हूं, थकान मुझे भी लगती है, ठीक है। किसी को नहीं पड़ी कि मतलब 2-2 बार सामने आके बोले या कुछ करे, वो सिर्फ आपका हित है। हित ये है कि आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, आपको एक टारगेट मिले, पढ़ना है मुझे इसको कवर करना है, सर ने टारगेट दिया है 24 घंटे के अंदर किसी भी तरीके से इसको कवर करूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कल का जो टॉपिक था वो आपने तैयार कर लिया होगा और उसके एमसीक्यू भी लगाने, ठीक है। पहला आज का जो आएगा, और वो अपना जो सिलेबस है हाईलाइट भी होना चाहिए, ठीक है। वो हाईलाइटर ले आना मार्केट से, 20-25 रुपए का मार्कर जो आता है हाईलाइट वाला, उसको हाईलाइट करके आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। देखिए हिंदी में मैंने कल आपको दिया था बच्चों, क्या, हिंदी लिपि एवं वर्णमाला, यानी देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं। क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपसे बता देता हूं, देवनागरी में इनमें से कौन सी भारतीय भाषा नहीं लिखी जाती है, कौन सी लिखी जाती है। तो सबसे ज्यादा जो चांसेस रहते हैं क्वेश्चन पूछने के, वो यही रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका लिपि वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो आज आपको क्या देखना है, इसमें ध्यान रखना, शब्द संरचना, यानी वर्ण, अक्षर, इसके अलावा प्रत्यय और उपसर्ग, यानी वर्ण और अक्षर, ये दो ही टॉपिक देखोगे हिंदी में आज, वर्ण प्लस अक्षर, ये दो टॉपिक, क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। वर्ण और अक्षर, वर्ण और अक्षर का मतलब क्या है, जहां पे आप लोग वर्ण और अक्षर के अंतर्गत ये आता है कि वर्णमाला वाला जो पोर्शन है, अगर आप इसको कवर करते हैं तो आपका बहुत एक प्रकार से क्या हो जाएगा, फायदा होगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या देखनी है, देखिए वर्ण और अक्षर देखने के बाद सेकंड टॉपिक आपका हिंदी के अंदर जो आज कवर होगा, यानी आपके जो होमवर्क का जो पोर्शन है वो कौन सा होने वाला है, वो देखना। प्रमुख जो हिंदी की प्रमुख बोलियां, हिंदी की बोलियां, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, या जो अपने आप में आता है पहाड़ी हिंदी, ये पहले वाले टॉपिक को देखो, भाषा और हिंदी वाला। इसमें आपको क्या देखना है, हिंदी की बोलियां, हिंदी में कौन कौन सी बोली होती हैं, ये आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। हिंदी की बोलियां, ये दो टॉपिक आपके कंप्लीट होने चाहिए आज के आज, ठीक है, मतलब कल 24 घंटों के अंदर। इसके अलावा जो डेली का काम है, यानी आपका विलोम, आपका पर्यायवाची, ठीक है, इसके अलावा आपका उत्तर देता हूं मैं, विलोम पर्यायवाची, मुहावरे, मुहावरे, तत्सम तद्भव, ये डेली पढ़ना है। जितने शब्द, 2-2 शब्द, 3-3 शब्द, क्योंकि एक हैबिट में आएगा। आप सोचो 60 डेज हैं, अगर 60 डेज के अंदर आप 2-2, 3-3 विलोम, 3-3 पर्यायवाची पढ़ते हो, तो 180, 190, क्या पता उन्हीं में से एक आ जाए। और कई क्या पता आपने सुना ही ना, वो वाला क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है कि उसके विकल्प में आपने ऐसी चीज आए जो आपने पढ़ी हो, तो ये फायदा होगा, ठीक है। ये हिंदी का पोर्शन हो गया। उत्तराखंड, मैं फिर से कह रहा हूं, फिलहाल मैंने उत्तराखंड सिलेबस से नहीं दिया है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज का नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अभी 13 दिन नहीं हो रहे हैं मुझे दिए हुए, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, क्योंकि आपका बना हुआ है, प्लेलिस्ट में भी देखना, अपनी कॉपी में भी देखना। इसका नेक्स्ट टॉपिक यूके हिस्ट्री का एक टॉपिक, और ये पूरा कवर करने में आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे, यानी 2 से 3 आवर इसमें कवर होने हैं, और ये आपका मात्र 1 घंटे का काम है।
1 घंटे का, ठीक है। यानी 1 घंटा 2 एक 3, यानी 3 एक 4 घंटे, ठीक है। उत्तराखंड में आपको ये पोर्शन देखना है। इसके अलावा जैसे ही आपको समय बचता है, यही चीज जो आपने यहां पढ़ी है, सेम टू सेम चीज, एक्स्ट्रा नहीं, परीक्षा वाणी प्लस विंसर ईयर बुक में अगर वो टॉपिक मिलते हैं आपको तुरंत उस चीज को क्या करना होगा, कवर करना होगा, ठीक है। हिंदी अभी उत्तराखंड का जो पोर्शन है लगभग 10 से 12 क्लासेस तक मैं इसी तरीके से दूंगा। उसके बाद मैं आपका प्रॉपर चीजें बताने लूंगा कि आज कहां से आपको कौन से टॉपिक को कवर करना है, इतना आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तीसरा चीज बच्चों जो आता है वो आता है जनरल स्टडी का, क्योंकि जनरल स्टडी अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होने वाला आपकी सफलता के लिए, क्योंकि उत्तराखंड और हिंदी तो सब बच्चे पढ़ रहे, लेकिन जीएस में जो मात खाने वाले हैं वो, ठीक है, जीएस। मैंने क्या कहा, आपकी जियोग्राफी और क्या चलेगी, 3 दिन इको चलेगी, यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 3 दिनों आपको, ये किसका टॉपिक है, कल तक का टॉपिक है, ठीक है। जैसे आपको मैंने जो कल दिया था वो आप आज एंड कर लो, कुछ भी कर लो, आज एंड हो जाना चाहिए, कल जब दोबारा मैं क्लासेस देने आऊं यानी इवनिंग तक आपका ये खत्म होना चाहिए। तो सीधे आप लोग कहां पे आएंगे, भारत और विश्व के भूगोल में, ठीक है। ये 2 ज्योग्राफी है बच्चों, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। कल मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में बताया था भारत के मतलब भौगोलिक परिचय, यानी जो पहला चैप्टर है, अक्षांश, देशांतर, ये सब चीजें आप कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया, ये लुसेंट से भी मिल जाएगा और सब जगह मिल जाएगा, ठीक है। आज आपको इसका क्या करना है बच्चों, एक टॉपिक दिया है प्रवाह प्रणाली, चेक कीजिए उसमें भारत के भूगोल के अंदर। ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होता है, यानी भारत की नदियां, इसका मतलब है भारत की नदियां, प्रवाह प्रणालियां, ठीक है। ये 2 जगह आपको मिलेगा, कहां कहां मिलेगा, एक तो आपको घटना चक्र में मिल जाएगा, वनडे एग्जाम के हिसाब से आप चेक करोगे तो घटना चक्र में बहुत इजीली मिल जाएगा। हो सकता है कि मैंने एनसीईआरटी आधारित आपको कहीं पे कराया हो, फैक्ट कराया हो, कहीं ना कहीं आपको जो भी सोर्सेज है आपके पास, या आप देखो, एक तो मैं महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार का बताया था ना, 1 लाइनर, उसमें भी यही चैप्टर, कौन सा, प्रवाह प्रणाली वाला, ये वहां से भी चेक कर सकते हो। साथ ही साथ देखो महेश बर्णवाल जी से आप इसको पढ़ लेना, प्रवाह प्रणाली, इंडियन ज्योग्राफी करना इसको, इस वाले को, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी ऊपर कर देना, वर्ल्ड ज्योग्राफी फिर लिखना, प्रवाह प्रणाली, ठीक है, महेश बर्णवाल जी की। बाकी एनसीईआरटी से एमसीक्यू और घटना चक्र से इसके आपको एमसीक्यू लगाने। ये किसका था, भारत की भूगोल। विश्व के भूगोल के अंदर आप आओगे, अक्षांश और देशांतर के कॉन्सेप्ट को समझोगे, ये मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अक्षांश प्लस देशांतर, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको तैयार करा है। तो आपके सोचिए, अगर आप मेहनत करने वाले छात्र, क्या ये नॉलेज बर्बाद जाएगा, क्या ये खराब चला जाएगा अगर आप इसको तैयार कर लोगे। आपका एग्जाम है आने वाले समय में, आपका यही सिलेबस अगर रहता है तो वहां आपको फायदा होगा, तो क्या बुराई है पढ़ने में, ठीक है। इसी तरीके से आप इको वाले पोर्शन में आ जाओगे, इकोनॉमी वाले में, इकोनॉमी वाले में आओ, तुरंत चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं डेली भूल जा रहा है इसका प्रिंट आउट निकालना, तो फोन पे मुझे भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है देखने में। 1 मिनट रुकना, ठीक है। जियोग्राफी, उसके अलावा इकोनॉमी, ये मिला, ठीक है। अब देखो अर्थशास्त्र में कल आपने क्या पढ़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, मैंने आपको टॉपिक कराया था। आज आपको देखना है जननांकी प्रवृत्तियां, ये भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ ये चैप्टर कौन सा है। ये बहुत ज्यादा इसको मतलब डेप्थ में मत पढ़ना, ठीक। जननांकी प्रवृत्तियां, ये है बच्चों बेसिकली, इसमें जनगणना के आंकड़े आते हैं। बेसिकली इससे क्वेश्चन क्या है, जनगणना। अब क्या है, 2000 आपके पेपर तक तो 2011 की जनगणना चलनी है। लिमिटेड चीज पढ़ना, लिमिटेड का मतलब लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, भारत का लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट क्या है, फिक्स है, बहुत लिमिटेड चीज, सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है, सबसे कम कहाँ है जनघनत्व, इस टाइप की बहुत जो हाईलाइट हुई। अब फालतू के डेटा मत पकड़ना, ठीक है, क्योंकि ये 2011 की जनगणना है। अगर इससे क्वेश्चन आता है बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन आएगा, एक सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात, साक्षरता, और इसके अलावा जनघनत्व सबसे ज्यादा सबसे कम, और ये चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी जो शिशु लिंगानुपात है वो, और इस सबसे कम साक्षर, सबसे ज्यादा साक्षर, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, बहुत हाईलाइटेड जो चीजें होती है, वही आपको इसमें देखना है। जीएस वाला पोर्शन भी आपका इससे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब बचते हैं लास्ट के 2 टॉपिक, एक बचता हो चुका, हाँ, कंप्यूटर, दूसरा रीजनिंग वाला, ठीक है। रीजनिंग आज फिर से क्या चलेगी, आपकी कैलेंडर चलेगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होता है। 2-3 वीडियोस मैंने करा रखी, इसकी प्रैक्टिस करना। कंप्यूटर के अंदर अगर आपने कल फर्स्ट जनरेशन पढ़ लिया है, मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर में अगर आपको सीधे देखना तो क्या पढ़ना है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगला आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, यानी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर लिखा है, ये टॉपिक देख लेना। वैसे इससे आता नहीं क्वेश्चन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इस सिलेबस में दिया है, ठीक है। अब आप कहाँ से देखोगे, ये नेट से देखोगे, इंटरनेट से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, नेट में सर्च करना, गूगल वगैरह में, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, उससे देखना कि क्या क्या फैक्ट आपके निकाल सकते हैं। जब आप इतना सब कुछ कर लोगे तो बच्चों देखो डेली एक टारगेट मिलेगा,
60 दिनों में आपको कितना फायदा होगा खुद सोचो। और याद रखना, संडे को मैं कोई टॉपिक नहीं दूंगा, संडे को आपको पूरा रिवाइज एक बार फिर से कर लेना है सुबह से शाम तक जितना आपको होता है। और याद रहे जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, बहुत जैसे ईजी है, सपोज आपको ये पढ़ा, आपने कौन सा प्रवाह पढ़ा ली, अब गंगा नदी उसकी सहायक, ये सब पता है क्योंकि ये ना एक रिविजन ही है। अब इसमें आपको जिसको ऑलरेडी सब चीज पता है, इसमें देख लेना कि भारत की जो प्रमुख डैम है वो किस नदी पे बने हैं, कौन सी किसकी सहायक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब रटने में लगे हो अरब सागर में कौन सी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ये तो आपको पहले से पता है ना। तो कोशिश करना ऐसा फैक्ट आप हाईलाइट करो जो आपको नहीं पता है, ठीक है, इस टाइप से। ये आपका हो गया डे 2। फिर मिलेंगे डे 3 के साथ, इस उम्मीद के लिए कि आपने डे 2 कंप्लीट किया होगा। ध्यान रखिएगा। थैंक यू।